आजकल भैया समय इतना बुरा हो गया है कि कुछ पूछो मत। अगर घर में कोई बूढ़ा मौजूद है तो वो समझो घर वालों के लिए नासूर है, नासूर। अब बूढ़ों का ना कोई मान सम्मान करता है और ना करेगा, क्योंकि ये हमारी ही कमी है ना। ये हमारी ही कमी है, हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया ही नहीं। भाई जैसा आप बीज बोओगे उसी तरह फल मिलेगा ना आपको। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कांटे का बीज बो और उसमें बढ़िया सुंदर सुंदर खाने लायक फल लगेगा। तो ये कमी हमारी ही है। अभी मैं पीछे गांव में गया था, यहाँ पर वहीं से लौट कर के आया। मैं यहाँ पर थोड़ा आराम करने लगा क्योंकि आज मौसम थोड़ा सही नहीं है। यही पीछे पहाड़ एक पुरवा गांव है, तो वहाँ गए तो बाप बेटे में मारपीट हो रही थी। वो उनको मार रहे थे, वो उनको मार रहे थे लाठी डंडे से, और बुढ़िया को उनकी बहुएं पकड़ कर घसीट रही थी। लड़कों का कहने का मतलब था कि भैया तुम घर से निकल जाओ, अब तुमने बहुत कर लिया, बहुत जी लिया, अब लो। अब वो बूढ़े हो गए हैं तो उनको जीने का अधिकार ही नहीं भाई। मैंने काफ़ी छुड़ाया लेकिन छोड़ने के लिए राजी नहीं। एक दूसरे के गर्दन पकड़ कर खींच रहे, कोई उधर धक्का दे रहा है, कोई उधर धक्का दे रहा है, और चारों तरफ भीड़ इकट्ठा है। ये सोचो, चारों तरफ भीड़ इकट्ठा है लेकिन कोई छुड़वा नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको छुड़वाया। मैंने पूछा भाई बात तो बताओ क्या हुआ। तो उनके लड़के कहने लगे इन्होंने 2 बीघा ज़मीन बेच दिया, हमसे पूछा नहीं। तो मैंने पूछा, हमने कहा दादा आपने 2 बीघा ज़मीन बेच दिया, लड़कों के हिस्से का ज़मीन बेच दिया, और आपके 2 बेटे हैं, 1-1 बीघा दोनों के हिस्से की ज़मीन आपने बेच दिया। तो बोले कि बेचूँ ना तो क्या करूँ। भाई हमारी एक लड़की थी, उसकी शादी करनी थी, ये दोनों कमा रहे हैं, कोई कुछ दे नहीं रहा है, तो इसकी शादी कहाँ से करेंगे हम। अब हमारे शरीर में इतनी ताकत तो है नहीं कि जाएं कोई कहीं मजदूरी करें, कुछ करें, पैसा इकट्ठा करें। अब घर में सयानी लड़की है तो अच्छा भी नहीं है ना। तो हमने वो 2 बीघा ज़मीन बेच करके मैंने अपनी बिटिया की शादी किया। अब उसी के लिए कलेश कर रहे हैं सब। ये कह रहे हैं कि अब जाओ, तुमने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दिया है, अब जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने बेटों से बोला कि आप दोनों कमा रहे हो तो बहन की शादी में आप पैसा नहीं खर्च कर सकते क्या। अब ज़मीन चली गई, छुट्टी मिल गई, तुमको भी तसल्ली हो गई। लेकिन अभी ये चाहें तो सारी ज़मीन बेच सकते हैं, क्योंकि सारी ज़मीन पर इन्हीं का अधिकार है। अभी घर के मालिक ही हैं, तुम मालिक नहीं हो। लेकिन वो बेटे कहाँ सुनते, किसकी बात सुनते हैं। वो कहने लगे ना कुछ भी हो जाए भैया, आप जो मर्जी समझा लो, हम किसी की बात एक नहीं सुनेंगे, लेकिन इस बुढ़ा बुढ़िया को हम घर में रहने नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक, मत रहने दो, तुम तो कभी बुढ़े हो गए नहीं, और तुम भी बाल बच्चे वाले हो, तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम तो हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़े होगे नहीं। जब तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या होता है। बहन की शादी में तुमने एक पैसा दिया नहीं, अब पैदा इन्होंने किया, इनको तो शादी करनी है। भाई बिटिया घर में कौन बिठा कर रखता है, कोई रखता है बिठा करके क्या। तुम्हारी भी एक छोटी बिटिया बिठा कर रखोगे, तुम शादी नहीं करोगे उसकी क्या। कह रहे कुछ भी हो जाए हम इनको घर में नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारे बाप है, तुम घर में रखो ना रखो, मारो मार डालो, कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना चीज़ से। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अभी तुम्हारी 2 बीघा ज़मीन गई है और तुम्हारे गांव को कोई सातिर आदमी लग गया ना, तो बुढ़े से सारी खेती बिचवा लेगा, तुम्हारी सारी खेती बिक जाएगी, क्या करोगे। थोड़ी देर बाद गांव के प्रधान भी आ गए।
हमने कहा प्रधान जी ऐसी सी बात है, तुम्हारे गांव में ये सब समस्या हो रही, लड़ झगड़ रहे हैं और बाप को घर से निकाल रहे हैं, और बाप ने कोई दारू गांजा तो पिया नहीं, बिटिया की शादी की खेती बेच करके। जब ये दोनों भाई कमा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बिटिया की शादी में तो पैसा लगता है आजकल, बिना पैसे के कौन शादी करता है। प्रधान भी समझाने लगे, लेकिन वो इतने साले नालायक थे वो दोनों उनके लड़के कि पूछो मत। वो एक बात मानने के लिए राजी नहीं थे, किसी की बात सुनकर राजी नहीं। मैंने कहा दादा, वो लड़के कहने लगे या तो इस घर में यही रहेंगे या तो हम ही रहेंगे। तो प्रधान जी ने कहा कि ये दादा इस घर में रहेंगे और तुमको जहाँ जाना हो तो जाओ। इतनी बात सुन करके दोनों लड़कों ने अपनी अपनी बहुओं को हाथ पकड़ा और बच्चे की गोदी में उठाया, बोले कि हम जा रहे हैं घर छोड़ के। जब वो सबके घर छोड़कर जाने लगे तो बुढ़ा बुढ़िया रोने लगे कि भैया जब हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारे लिए घर ये किस काम का है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत किया। जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी उसमें खेती बाड़ी करते थे, जब तक शरीर में ताकत थी बाहर जाकर मजदूरी करते थे, इन्हीं बच्चों के लिए तो मैंने किया। अब रह गई थी एक बिटिया, 2 लड़के हैं भैया हमारे, एक बिटिया है। तो लड़कों की शादी हो गई, दोनों लड़के बाल बच्चे वाले हैं। अब बिटिया को तो भी अपने घर जाना था। तो ऐसा करो तुम दोनों भाई यहीं रहो, हम ही बुढ़ा बुढ़िया जो है घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो हमने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि बना बनाया मत बिगाड़ो। अब जो अब तक बन चुका है ना वो तुम और बिगाड़ने पर तुले हो, और जो चीज़ एक बार बिगड़ जाता है ना वो वापस नहीं आएगा। जैसे दादाजी ने जो ज़मीन बेच दिया ना, तुम जिंदगी भर कमाओगे, जिंदगी भर कमाओगे दोनों भाई, 1 बीघा ज़मीन नहीं बैनामा ले सकते हो। तो अभी तो तुम्हारे पास 6 बीघा ज़मीन बची है, 3-3 हिस्से दोनों भाई में आ रहे हैं। तो ऐसा करो, दादा को दे दो 2 बीघा, समझे, और बाकी तुम दोनों बांट लो, 2-2 बीघा तुम ले लो, 2 दादा को दे दो और 2-2 तुम ले लो। तुम्हारा अगर इच्छा है, अगर अपने बाप को खिला सकते हो, रख सकते हो, तो उनकी खेती आप इस्तेमाल करो। उनको कपड़ा लत्ता, खाना पीना, दवा दारू सब आपको उठाना पड़ेगा। दोनों कहने लगे नहीं, ये अपना करें, अपना धरे, जो मर्जी करें, हमें इसी से लेना देना नहीं है। अच्छा, दादा ने जो लड़की की शादी की थी तो वो लड़का अकेला था, ना उसके माँ बाप थे, ना उसका कोई भाई था, ना कोई बहन थी। लड़का अकेला ही था और वो यहीं बाराबंकी में नौकरी करता था वो। तो दादा ने बोला कि कोई बात नहीं, अब जब हम अलग हो गए, 3 टुकड़े हो गए हैं, तो हम अपने साथ किसी को भी रखें। तो प्रधान ने भी कहा हाँ भाई तुम किसी को रखो। दादा ने अपने दामाद को बुला लिया और अब दादा के पास दादा की बिटिया भी साथ में है और दादा का दामाद भी साथ में है। बाप बिटिया दोनों खेती करते हैं और दामाद जो है बाराबंकी में नौकरी करता है। आराम से चल रहा था, बताओ, ठीक ठाक चल रहा था। अरे दोनों भाई मिल करके आराम से बनाते, खाते पीते, बाप की भी सेवा करते, माँ की भी सेवा करते, लेकिन वो उनसे नहीं बना। अब जो बड़ा भाई था वो थोड़ा एक पैर से विकलांग थे, तो उनसे कोई वजन नहीं उठाया जा सकता था। खेती बाड़ी का बैठ करके काम कर लेते थे, लेकिन सोचो कि कुदाल फावड़ा उठा करके खेती में काम कर ले, तो वो उनकी बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए भाई। लेकिन मैंने ये देखा है कि
अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके पास दो पैसा नहीं है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई पूछेगा। समस्या केवल बुजुर्गों के लिए है। अब जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनको कोई अपने पास रखना नहीं चाहता है, जबकि बेचारे सारी ज़िंदगी खपा देते हैं अपने परिवार को बनाने में, संवारने में, पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। लेकिन जब उनका वही शरीर की ताकत कम हो जाती है, शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, आँखों से दिखाई पड़ना कम हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब ये साला बुढ़ा घर का नासूर है, इसको साथ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं, जैसे घर का बूढ़ा है, सपोज करो आप कोई चौकीदार रखते हो घर में, तो चौकीदार रखोगे तो उसको खाना दोगे कि नहीं दोगे? खाना दोगे ना। फटा पुराना कपड़ा भी दोगे, तनख्वाह भी दोगे, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो लेगा महीने का, और तुम्हारे घर में खाएगा, तुम्हारे घर में सोएगा। तो वो उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा जितना अपने घर का बूढ़ा जिम्मेदारी से काम करता है, समझे? वो तो समझेगा हमें ड्यूटी देनी है, तनख्वाह मिल जानी है, और वो अपने घर में भी चक्कर लगाएगा। लेकिन तुम्हारे घर के अगर बड़े बूढ़े हैं तो वो तुम्हारे घर में ही पड़े रहेंगे, एक दिन का कोई छू नहीं सकता है, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी है। तुम्हारे बच्चों की देख रेख करेंगे, जितना बन सकेगा तुम्हारे खेतों में भी काम कराएंगे, जानवरों को चारा दे देंगे, समझे? इतना वो काम करेंगे तुम्हारे यहाँ, और 24 घंटे की ड्यूटी उनकी। तो जो 24 घंटे की ड्यूटी करेंगे, आप कोई अगर चौकीदार रखो कि 24 घंटे की ड्यूटी करेगा, वो नहीं करेगा भाई 24 घंटे की ड्यूटी। वो आपके माता पिता ही जो बुजुर्ग हो चुके हैं वही 24 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, और जो उनका लगाव आपके प्रति होगा वो किराए का चौकीदार नहीं रखेगा, समझे? तो बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, एक चौकीदार समझ करके, एक मज़दूर समझ लो मैंने परमानेंट रखा हुआ है, वही समझ करके उनकी सेवा पानी करो। आप दुनिया भर का जाते हो, गंगा नहाने जाते हो, अभी हरिद्वार लगा है, वहाँ पर कुंभ का मेला लगा, वहाँ जाओगे, अरे साक्षात जिंदा देवी देवता तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे घर में विराजमान है, उनको तुम नहीं पूछ रहे हो। बाहर जा कर के तुम घंटा हिला रहे हो, घंटा बजा रहे हो। ज़िंदगी में तुमको घंटा ही मिलना है। बच्चे वही सक्सेस नहीं हो पाते जिनको माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जो बच्चे, जब तक बच्चा माँ बाप की निगरानी में रहेगा उसके अंदर कोई अवगुण नहीं आता है, और जिस दिन माँ बाप ने देख रेख बंद कर दिया, माँ बाप के देख रेख से दूर हो गए, बाहर जा कर के दोस्त बना लिए, तो कोई गंजेड़ी निकल गया, कोई भगेड़ी निकल गया, कोई दारू पीने वाला निकल गया, दुनिया भर के अवगुण आ जाते हैं। और यहाँ अगर घर पर तुमने एक बीड़ी पी ली तो बाप चिल्लाता है, तुमने नाक कटा दी, तुमने नाक कटा दी, बीड़ी पीते हो, लोग क्या कहेंगे, फड़ा लड़का बीड़ी पीता है। शर्म बस बीड़ी पीना छोड़ देते हो। और जब बड़े बूढ़ों का साया नहीं है तो जो मर्जी पियो। एक समय ऐसा आएगा तुम भी ज़मीन बेच बेच कर पियोगे। जिनके घर के बड़े बूढ़े जिम्मेदार थे वो ख़त्म हो गए। मैंने देखा उनकी चौखट तक बिक गई है, चौखट तक। कोई चिराग जलाने वाला उनके चौखट पर नहीं रह गया है। अभी पीछे पास में चंदौली गांव है, वहाँ के एक वर्मा जी थी, वो हाथी रखते थे, हाथी। और उनका लड़का था, एक लड़का था, वो घोड़े से चलता था, घोड़े से। लेकिन वही जब उनके पिताजी ख़त्म हो गए, उनके ख़त्म होने के बाद में हाथी भी ख़त्म हो गया। और वो जो
उनका लड़का था वो भी खूब दारू पीने लगा। उनके लड़के के भी 5 लड़के थे। जो उनके पिताजी थे उनका नाम था राम सेवक। तो राम सेवक के लड़के का नाम था राजा, और राजा के 5 लड़के थे। तो राजा भी दारू पीने लगे। जब बाप खत्म हो गया, जिम्मेदार आदमी खत्म हो गया, तो राजा दारू पीने लगे। दारू पी पी करके उनका हाथी बिक गया, घोड़ा बिक गया, और दारू इतना पीते थे कि उनका फेफड़ा, किडनी, लीवर सब खत्म हो गया, और अंत में वो भी मर गए। और जब बाप दारू पीता है तो बेटा भी दारू पिएंगे। उनके 5 लड़के दारू पीने लगे, 5 लड़के दारू पीते थे, जिसमें से राजा का बड़ा लड़का जो था वो भी ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ कि उनकी जो बहुएं थी घर की, उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, और यही पास में नियामतगंज के पास में गुलामपुरवा गांव है, तो उनका घर वहाँ भी है, पुश्तैनी घर वहाँ है, लेकिन यहाँ चंदौली में रहते थे वो, और यहाँ अच्छी खेती बाड़ी थी। तो उनकी बहुओं ने मिल करके और सारी ज़मीन बेच दिया, यहाँ तक कि घर की चौखट तक बेच दिया, बेच करके चले गए। अब गुलामपुरवा में रहते हैं। अब जो करते धरते हो, हमारा वहाँ जाना नहीं होता, लेकिन मैंने तो यहाँ देखा है। ये एक समय था कि वो राजा जैसे रहते थे भाई, हाथी नसीन बोले जाते थे। किसी भी ठाकुर के दरवाजे पर पहुँचते थे तो कहते थे आओ लंबरदार, आओ लंबरदार। लेकिन लंबरदार के जाते ही सारी लंबरदारी ख़त्म हो गई, खेती बिक गई, चौखट बिक गई, कुछ भी नहीं बचा है। और आज उनके यहाँ जब चंदौली गांव जाता हूँ ना, उनके घर में लोग खरही लगा रखे हैं, और वो उपले पाथे जाते हैं। गाय भैंसी, उनकी चौखट पर गाय भैंसी बांधी जाती है। पूरा घर गिर चुका है। हालांकि एक पक्की चौपार है, वो थोड़ी सी बची हुई है, लेकिन वो भी जर्जर अवस्था में है। कुल मिलाकर के सर्वनाश हो गया उनका यहाँ से, चंदौली गांव से। तो इसका परिणाम है कि बड़े बूढ़ों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। और कोई भी बड़ा बूढ़ा है तो वो सोचता है हमारा परिवार आगे फले फूले, कोई दिक्कत ना हो। हर बाप यही सोचता है कि भाई जो तकलीफ़ हो हमें मिल जाए, हमारे बच्चे मौज से रहें। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं ये बुढ़ा कितनी जल्दी मर जाए, घर से छुट्टी मिले, क्योंकि बुढ़ा नासूर हो गया है। बेटा 70 बार पूछता है कि पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, वो बताते कौवा है, तोता है। फिर पूछता है पिताजी ये क्या है, ये बार बार वही दोहराता है। बार बार पिता बताता है कि ये कौवा है, तोता है। लेकिन वही जब वो बूढ़े हो जाते हैं और एक बार अगर बच्चे से पूछ लिया तो बच्चा ये कहता खोपड़ी मत चाटो, बैठे रहो, तुम्हारी तो बक बक करने की आदत है। ये समय आ गया है जहाँ तुम 10 बार पूछते थे, 10 बार वही एक ही सवाल 10 बार पूछते थे, 10 बार आपको जवाब मिलता था। और यहाँ अगर बाप ने एक सवाल कर लिया तो समझ लो तुमको गोली मार दी। इतना बुरा लगता है बच्चों को। तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे निकलेंगे। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है कि भाई घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा है, माता पिता है, तो वो साक्षात देवता हैं। उनकी पूजा करो, उनका मान सम्मान करो। उनको क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी चाहिए, और जितना वो खाते हैं उससे ज़्यादा तुम्हारे घर की रखवाली करते हैं, घर की देख रेख करते हैं। खड़े होकर झाड़ू नहीं लगा पाते तो बैठ करके तुम्हारा दरवाज़ा साफ करते हैं। और जिस घर में बूढ़े नहीं हैं, जवान है, उनके घर में अगर गाय भैंस ने सुबह गोबर कर दिया है तो शाम तक वैसे पड़ा पड़ा गोबर सूख जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं है। क्योंकि तुम तो राजा महाराजा हो। अगर तुमने गोबर में हाथ लगा दिया तो तुम कोढ़ी हो जाओगे, तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे। वो तो बड़े बूढ़े थे भाई, सब कुछ करते थे। तो इसलिए माता पिता बुजुर्ग हैं तो कोई बात नहीं, वो साक्षात देवी देवता हैं। ये बाहर जाकर के कोरा भरते हो, दुनिया भर की मन्नतें मांगते हो, मंदिरों में धक्के खाते हो, बाबाओं के पास धक्के खाते हो। लेकिन जो अपने घर में बाबा बैठा हुआ जिंदा, वो तुम्हें फूटी आँख नहीं सुहाता।
वो तो सोचते हो ये साला कब मरे, घर छुट्टी मिले इससे, ये मर जाए तो हम भी फ्री हो जाएं। तो भैया जहर ला कर दे दो, तुम तो बूढ़े होगे नहीं, ना कभी तुम मरोगे। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और जिसने जैसा बोया वैसा पाया है। लोग कहते हैं बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी तकलीफ़ है, भगवान नाराज़ हो गए, भगवान नाराज़ हो गए। भगवान क्यों किसी के ऊपर नाराज़ हो गए भाई? बाप अपने बेटे के ऊपर नाराज़ होता है? भगवान ने सारी दुनिया बनाई, भगवान क्यों नाराज़ होंगे? सुख दुख का कारण तुम स्वयं बनते हो। गलत काम खुद करोगे। अगर कोई चीज़ बन गई तो मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। बिगड़ गया तो भगवान ने नाश कर दिया, भगवान ने मिटा दिया। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते, जो तुम करोगे उसी का फल मिलेगा। सौ की सीधी एक बात। तो मैं तो आगे ज़्यादा ना कह करके यही कहूँगा कि अपने बड़े बूढ़े का सम्मान करो। अगर अपने ज़िंदगी में अपना सम्मान चाहते हो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा सम्मान करें, तो बड़े बूढ़ों का सम्मान करो। नमस्कार।